हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले एकदम शुरू से। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं किया या फिर जिन स्टूडेंट्स के मन में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर एक डर, एक फियर है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए शुरू से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो बेस्ड है एक ही टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, और वो है राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है। क्योंकि इसका एक एंगल मतलब B 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर कोई ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लोग ले, उसका उसमें जो लार्जेस्ट जो साइड है उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेन्यूस। मतलब एंगल बी का जो ऑपोजिट साइड होगा उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों तो एक्यूट एंगल होगा, मतलब लेस देन 90 होगा, 90 से छोटा होगा। तो ऐसे कंडीशन में एंगल सी जो है, इसको अगर हम लोग थीटा कंसीडर कर ले, इसको अगर हम लोग एज्यूम कर ले थीटा, एस थीटा, तो यहाँ पे ये जो साइड होगा ये होगा बेस, इसको हम लोग कहेंगे बेस, और इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। आई रिपीट, अगर एंगल इस एंगल को लेकर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बेस होगा ये, परपेंडिकुलर होगा ये। अगर हम लोग कैलकुलेशन इस एंगल से करें तो इससे अटैच जो साइड होगा वो बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस एंगल को लेकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उससे अटैच जो साइड होगा वो बेस होगा, और ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा। क्या मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर एंगल हम लोगों का ये है तो बेस होगा ये, परपेंडिकुलर होगा ये। और अगर एंगल ये है तो बेस होगा ये और परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइड। ठीक है, तो इस राइट ट्राइंगल के साइड्स के अगर हम लोग रेशियो निकाले तो 6 टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग को मिलेगा। जैसे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का एक रेशियो मिलेगा, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिलेगा। ऐसे करके 6 टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग को मिलेगा। तो ये जो रेशियोस है इसको अगर हम लोग सिंबलाइज करें या फिर कोई एक नाम दे तो क्या होगा? फर्स्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब AB बाय AC, इसको हम लोग कहेंगे साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है इसको हम लोग कहेंगे साइन थीटा। ठीक है ना। नंबर 2, पर बेस एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब BC अपॉन AC, इसको हम लोग कहेंगे कॉस थीटा। नंबर 3, परपेंडिकुलर एंड बेस, मतलब AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो है इसको हम लोग कहेंगे टेन थीटा। ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो साइन थीटा, बेस एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो टेन थीटा। ये जो 3 रेशियोस है इसको अगर हम लोग उल्टा कर दे, इन्वर्स कर दे, तो और 3 रेशियोस आएगा। क्या क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस, इसको अगर हम लोग उल्टा कर दे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AC बाय AB, इसको हम लोग कहेंगे कोसेक थीटा। ठीक है। नेक्स्ट 5, इसको अगर हम लोग उल्टा कर दे, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, मतलब AC बाय BC, इसको हम लोग कहेंगे सेक थीटा। नेक्स्ट 6, इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर कर दें, तो आएगा BC बाय AB, इसको हम लोग कहेंगे कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया 6 टाइप्स ऑफ रेशियो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो साइन थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेन थीटा,
इसको अगर हम उल्टा कर दे तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज एंड बेस का रेशियो सेक थीटा, बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो कॉट थीटा। ये हो गया 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में एक रिलेशन है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा के बीच में एक रिलेशन है, टेन थीटा और कॉट थीटा में भी एक रिलेशन है। क्या है? साइन थीटा का अगर हम लोग उल्टा कर दे तो आएगा कोसेक थीटा। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, 1 सेक थीटा। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। ये हो गया 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज और रेशियोज के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। तो अभी अगर हम लोग साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब और परपेंडिकुलर बाय बेस अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है ना। तो मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखे तो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। और बेस बाय परपेंडिकुलर हम लोग को पता है क्या है, कॉट थीटा है। ठीक है ना। तो मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। अभी हम लोग देखेंगे राइट ट्रायंगल्स के जो 3 साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच का रिलेशन, जिसको पाइथागोरियन थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री कर लिया तो आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, या फिर क्लास 9 में भी था, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों का। क्या है ये रिलेशन? कोई भी राइट ट्रायंगल का जो साइड है, वहाँ साइड है उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है ना। तो इस रिलेशन में ये जो रिलेशन है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको अगर हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दें, मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वी हैव, क्या मिलेगा हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है। बोथ साइड को हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये तो कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को एक साथ में हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बेस और हाइपोटेन्यूज को भी एक साथ में स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना।
बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। परपेंडिकुलर हम लोग को क्या मिला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो और उसका स्क्वायर, तो मतलब ये तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बेस है और हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोग को एक रिलेशन और मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां भी होगा उसका वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगा। तो उसी तरह से इस रिलेशन को बोथ साइड से अगर हम लोग परपेंडिकुलर से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, वी हैव, क्या मिलेगा हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे मिलेगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ये तो कट हो जाएगा 1, यहाँ पे मिलेगा बेस और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, कोसेक थीटा, दैट इज कोसेक थीटा, और इसका स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम थोड़ा और ठीक करें तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी एक फॉर्मूला ही है, जैसे कि हम लोगों को मिला था पहला वाला फॉर्मूला, क्या मिला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसी तरह से अभी मिला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बोथ साइड में बेस स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, अगर हम लोग बेस स्क्वायर से डिवाइड करें तो आएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बेस स्क्वायर, वी हैव, अगर डिवाइड करें तो आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस होल स्क्वायर प्लस ये तो कट हो जाएगा 1। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो क्या है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको थोड़ा अगर हम लोग और ठीक करें तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब और एक फॉर्मूला आ गया, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक ही रिलेशन था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी से हम लोग को 3 फॉर्मूला मिला। एक बार हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया, नेक्स्ट हम लोगों ने डिवाइड किया परपेंडिकुलर स्क्वायर से, उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड किया बेस स्क्वायर से, और हम लोग को ये 3 फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चैप्टर, बेसिक जो टॉपिक है जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इससे हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। इसके बाद और भी फॉर्मूलाज है, उसका थ्योरीज भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।